ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। तो जय श्री राम बोलने के लिए भी पावर चाहिए। सब जय श्री राम के नाम से योगी थोड़े बन जा सकता है। चाहे कोई यहाँ उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है। मानिए तो शर्ट खरीदते हैं तो पैंट फट जाता है, पैंट खरीदते हैं तो शर्ट फट जाता है, दोनों एक साथ खरीदते हैं तो करेजा फट जाता है पैसा देने। तो बोचहा के जनता लगभग उनका नाम बेबी कुमारी से बर्बादी कुमारी रख दिया गया है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर गाँव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जो है आगामी 12 अप्रैल को चुनाव होने हैं और उसका नतीजा जो है 16 अप्रैल को निकलेगा। ऐसे में हम रहुआ पंचायत के रघुनाथपुर वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार वो किसको देख रहे हैं और इससे पूर्व जो विधायक थे वो इस क्षेत्र के लिए कितना काम किए हैं। इससे पूर्व जो विधायक लोग थे क्या क्या काम किए हैं। अभी तो एगो विधायक बने वो 1 साल में ही स्वर्गवास हो गया। उनसे तो कुछ गिला शिकवा है नहीं, लेकिन उनसे पहले जो बेबी कुमारी थी उनसे बहुत सारा गिला शिकवा है। और हम लोग बोचहा के जनता लगभग उनका नाम बेबी कुमारी से बर्बादी कुमारी रख दिया गया है। बल्कि वो अधिकतर वो बोचहा को बर्बादे की है, हर क्षेत्र में बर्बाद की है। आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मतलब हर चीज़ में बर्बाद करके रख दी है। और हर युवा के हाथ में कटोरा पकड़ा के और किसी का हाल चाल तक के जाने का कोशिश नहीं कर रही है। और ये अब एक नया भी एक चेहरा आई है, गीता कुमारी, जो भी वंशवाद के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन किसी का दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ अमर पासवान युवा के होने के नाते। अच्छा, रमाई राम भी जो है 4-5 बार विधायक रह चुके हैं। ओ भैया, यहाँ 4-5 बार विधायक रहने के बावजूद भी हमारे मोहल्ले का रोड 7 बार में बना है। 1 किलोमीटर का रोड 7 बार में बना है। अब 7 बार में समझ लीजिए कि मानिए तो शर्ट खरीदते हैं तो पैंट फट जाता है, पैंट खरीदते हैं तो शर्ट फट जाता है, दोनों एक साथ खरीदते हैं तो करेजा फट जाता है पैसा देने में। समझे? तो उसी प्रकार के बात है। जो एक रोड इधर बना, उसके बाद उधर बना, और ताले इधर टूट जाता है तो उधर एक 10 मीटर बन गया, 100 मीटर बन गया, तो उसे नहीं ना होता है। अच्छा, इससे पहले जो है बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव के मैदान में खड़े हुए थे, लेकिन इस बार जो है भाजपा के टिकट पे आई है। हाँ, तो उस बार तो रो कान के बन गई थी, इस बार जय श्री राम के हिसाब से आई है। तो जय श्री राम बोलने के लिए भी पावर चाहिए। सब जय श्री राम के नाम से योगी थोड़े बन जा सकता है। चाहे कोई यहाँ उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे। पैसा पे रैली उड़ी करवा लेना कोई बड़का बात थोड़े है। अब जिसके पास पैसा है वो रैली करवा लेगा, 100 गो बेरोजगार युवा को घुमा सकता है। बस ये बात नहीं, इलेक्शन पर जो बेरोजगार को 500 रुपया का रोज़ मिल जाता है पेट्रोल लेके, बस यही बात है। लेकिन उनको कोई दिल से नहीं मानता है और उनका नाम है बर्बादी कुमारी है। काफ़ी मंत्री वगैरह भी आ रहे हैं उनके चुनाव में कैंपेन। बात बीजेपी है तो नहीं आएंगे। उनको लास्ट में नहीं कुछ बुझाएगा तो ईवीएम में काम गड़बड़ा देंगे लास्ट में उनको। लेकिन ये सोच रहे हैं कि एगो सीट है, इससे होना जाना कुछ नहीं है, ना जीतेंगे तो किसी को नहीं बढ़त होगा। अगर हम लोग लालटेन को ही सपोर्ट करते तो उनको भी कुछ ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं होना है, और न बीजेपी को। लेकिन इसमें सब पावर का आजमाइश कर रहा है। जो पावर इसमें पता चल जाएगा, जो अगले बार बीजेपी अपना खुद से लड़ेगी और नीतीश चाचा को आगे 1200 में फुल मिलो, 600 में हाफ। अच्छा, मतलब ये जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ हुआ है उनके साथ भी हो सकता है। जी जी, कंफर्म होगा। बल्कि उनका कोई नीतीश कुमार को अब गिनाने के लिए मुद्दा कुछ बचा नहीं है। इतना बार 7 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बेचारा को कुछ मुद्दा नहीं बचा है। तो एगो लास्ट शराबबंदी, और बस शराबबंदी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इधर उधर जाते हैं उद्घाटन करने, तो बेचारा मुक्का खाते ही युवा फिर भी सफल नहीं है। बस वह 1200 में फुल मिले, 600 में हाफ हो। आ दारू महाराज तो हर गजबे बा खेल हो। 600 में हाफ मिले, 300 में पौआ। बस यही बात है। क्या कहिएगा भैया, जो अभी जो है विधायक लोग पूर्व के जो भी विधायक थे वो भी जो है चुनाव के मैदान में है, उनकी बेटी भी मैदान में है और युवा भी हैं। ऐसे में पूर्व जो विधायक लोग थे क्या क्या काम किए हैं। पूर्व विधायक तो कभी आए ही नहीं है यहाँ। वो बेबी कुमारी थी, 5 साल रही यहाँ, कभी आए ही नहीं। इस क्षेत्र में वोटें मांगने नहीं आई तो जितने के बाद कहाँ आएगी। और उसके बाद अमर पासवान के पिताजी बने तो 1 साल रहे हैं, बेचारा मर गए। और फिर अमर पासवान आए हैं तो युवा हैं, तो सोच रहे हैं युवा को देख के युवा को ही वोट दे दे। और रही बात कि हमारे क्षेत्र में यानी हमारे मोहल्ला यानी हमारे गांव में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। 25 साल पहले रोड बना यहाँ, उसके बाद 25 साल के बाद रोड बना है, वो भी 100 मीटर करके बना है और वो भी टूट रहा है। तो यहाँ एक ही काम, कोई विधायक अगर यह काम कर देते हैं कि रोड को बढ़िया से पिच करके बना देते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ की जनता फिर 10 साल उनको जिताएगी। यहाँ कोई काम नहीं, एक रोड एक नाला बना दे, लाइट लगा दे, वह 10 साल कंटिन्यू जीतेगी।
पब्लिक के बीच में यहाँ के लोग कम से कम 800-900 वोटर है इस गांव में, वो 800-900 वोट उन्हीं को पड़ेगा, दूसरे किसी को नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो शायद वो आए थे, अमर जी आए थे, बोले थे कि हम रोड को पिच कराएंगे, तो लोग बोला उन्हीं को वोट दे दिया जाए, बाद बाकी कोई आते ही नहीं है यहाँ। अच्छा 5 साल बेबी कुमारी भी रही है, फिर रमाई राम में थे, वो लोग क्षेत्र में घूमने कभी नहीं आए? क्षेत्र में रमाई राम आए थे तो जरूर, लेकिन रोड नहीं बना है, रोड नहीं बना है, कोई कामें नहीं किए हैं यहाँ। इस गांव में कोई भी विधायक 25 साल काम नहीं किया है, कोई भी विधायक 25 साल काम नहीं किया है। तो क्या करें हम, वोट जो वादा किया है अब उन्हीं पे विश्वास कर लेते हैं। तो क्या कह रहे थे आप रमाई राम के बारे में कि भोज खाने आए हैं? तो रमाई जो कोई भी हम लोग के जो पूर्व विधायक जितने भी है, हम लोग के यहाँ अगर कभी ऐसा आए हैं तो वो भी भोज खाने आए हैं, और मंदिर में वो भी भोज खाने के बाद भी 50-100-200 रुपया विधायक होके चंदा उंदा दे के, और मंदिर का हम लोग का एक मंदिर बना है, उसमें भी हम लोग गए थे कि कुछ धार्मिक काम भी अगर कहीं अगर उन लोगों के अंदर अगर इंसानियत होगा तो धार्मिक काम में हेल्प करेंगे। धार्मिक काम में भी गए तो वहाँ पे मतलब 500 या 600 रुपया दे के विधायक हो गए। अब उतना कोई पब्लिक गरीब आदमी मजदूरी करके मंदिर होने पे दिया है। ये मंदिर 10 साल में हम लोगों का अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है ठीक से, बस यही बात है। और बेबी कुमारी जी भी सब यहाँ भोज उज खाने, लेकिन ऐसे पूर्व के विधायक लोग से जो है आप लोग काफ़ी नाराज हैं? काफ़ी नाराज है कि पूरा मतलब वो लोग आते ही नहीं है इधर आते ही नहीं है। मतलब इलेक्शन के टाइम है ना, फिर भी हम गारंटी देते हैं कि वार्ड नंबर 13 में रघुनाथपुर जगदीश में कभी नहीं वो लोग आएंगे, अभी नहीं करेंगे। तो उसके बाद जीतने के बाद अगर कभी अगर यहाँ का अगर कोई लोग जाता है तो कहता है तोरा यहाँ वोट मांगे गेलियो, तोरा यहाँ वोट मांगे गेलियो जो तू अला। अब इस बात का अब इस तरह से विधायक बोलते हैं? जी पैर छुइएगा तो काम होगा, नहीं छुइएगा तरे तोर बाप के नाम कथी हो तो इन्ना कथी हो यह हुआ, बहुत ऐसा बात बोल के वहाँ पर एक तरह से बेइज्जत करके भगाया जाता है, और इतना घमंड नहीं होना चाहिए। इस वार्ड में जो है काफ़ी समस्याएं हैं, और जिस समस्या के कारण जो है लोग जो है काफ़ी नाराज़ भी हैं। लोगों का साफ कहना है कि यहाँ से जो विधायक जीतते हैं चुनाव, वो चुनाव जीतने से पहले या चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिलने नहीं आते। लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके समस्या को जानेंगे कैसे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। बंद कर देना। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।